Hello bachcho, let's see this question and here this question say explain the major challenges to free and fair election. इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन एनी 4 चैलेंजेस फेस बाय इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। क्वेश्चन में आपसे बेसिकली ये बोला है कि जो इंडिया का चुनावी प्रणाली है या इलेक्शन सिस्टम है वो किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स को या किस किस तरीके की चुनौतियों को चैलेंजेस को फेस करता है वो आपको यहाँ पे बताने हैं मेजर चैलेंज। क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो पहला है मनी पावर ऑफ कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहली बात कि जब इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा मसल पावर होती है, यानी कि उसके पास गुंडे ज़्यादा होते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जीत जाए, क्योंकि वो लोगों को डराएगी धमकाएगी, या पैसे ज़्यादा हैं तो लोगों को ब्राइब भी दे सकती है, उनके वोट खरीद सकती है। तो मनी पावर का इस्तेमाल करके हमारे जो इलेक्शन है उनको थोड़ा सा घपलाबाजी उसमें हो सकती है। नेक्स्ट है क्रिमिनल इलेक्शन एंटरिंग द पॉलिटिकल फ्रे। अब आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो चोर उचक्के जो होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, ये लोग भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में एंट्री कर जाते हैं, पॉलिटिक्स में एंट्री कर जाते हैं। उसकी वजह से कुछ जो अच्छे लोग होते हैं, जैसे कि मैं, अगर मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहूँ तो मैं डरूंगी जाने से। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर तो सारे गुंडे आते हैं, सारे क्रिमिनल्स आते हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो पॉलिटिक्स है वो अच्छी नहीं होगी और इलेक्शन में जो एक अच्छा इंसान है जिसके अंदर काम करने की कैपेबिलिटी है वो आगे नहीं आएगा। नेक्स्ट है फैमिली पॉलिटिक्स। फैमिली पॉलिटिक्स तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है इंडिया के इलेक्शन में। जैसे कि आप देख सकते हैं कांग्रेस को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, साउथ में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जहाँ पे फैमिली डायनेस्टिक रूल चल रहा है। भले ही अब डेमोक्रेसी है लेकिन आज भी पॉलिटिक्स में जो है क्या चल रहा है, फैमिली चल रही है। जैसे कि कांग्रेस में आपने देखा होगा सारे गांधी परिवार के लोग ही होते हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो अनुभवी नेता हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, लीडरशिप क्वालिटी है, वो आगे नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके पास फैमिली का नाम नहीं है, सरनेम नहीं है। तो इस फैमिली पॉलिटिक्स ने हमारी पॉलिटिक्स को तो ख़राब किया है, साथ ही साथ इलेक्शन को भी प्रभावित किया है। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी ऑफ पॉलिसीज इन द पार्टीज इन द पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिस। अब हम देखते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टी का एक ही नारा होता है कि भाई हम तो जो है गरीबी पे काम करेंगे, गरीबी को इरेडिकेट करेंगे, पॉवर्टी इरेडिकेशन का काम करेंगे। अब यही जो पॉलिसी है बीजेपी वालों की भी है, यही आम आदमी पार्टी की भी है, यही कांग्रेस की भी है, यही बहुजन समाज पार्टी की भी है। अब चारों की सारी पार्टी की पॉलिटिकल पॉलिसी तो सबकी सेम है, तो आप किसको चुनेंगे? तो ज़्यादा चॉइसेस नहीं रह पाएगी ना जो लोग वोट देने वाले हैं। तो इसकी वजह से इलेक्शन बड़ा ख़राब हो गया क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी की एक जैसी चॉइस होती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो उनकी पार्टी स्मॉल है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ उसके आगे वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ बहुत बड़े चैलेंज है हमारे इलेक्शन कैंपेन हमारे इलेक्शन के आगे और फ्री और एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के आगे, जिनको कहीं ना कहीं तरीके से हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप you understand it well. Best of luck.